हेलो एवरीवन। सो आज हम एक क्विक पाइथन ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। पाइथन बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होता है। सो आप देख सकते हैं मैंने एक पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रखा है। इसका वर्जन है ओके। नाउ मैंने पाइथन सेटअप कर रखा है अपने सिस्टम के ऊपर। पाइथन में 4 बेसिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। देयर आर मोर बट द फंडामेंटल ones are integer, float that is defined by 1.1, I mean with a dot notation, a boolean and a string. Apart from that there are multiple data types that you can define, but ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग एक डेफ से फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन फंक्शन नेम, देन हमको पैरेंथेसिस देने होते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं arg1 arg2 एंड एक कोलन देके हमको फंक्शन का बॉडी डिफाइन करना होता है। एंड देन हम लोग फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं। अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी हियर एंड देन कॉमा देके हमको सेकेंड आर्ग्यूमेंट देना होता है। डेटा टाइप इसमें हार्ड मतलब बाइंडिंग वैसी नहीं होती है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है, लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो आप डेटा टाइप को रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हो या मतलब कहीं भी डिफाइन कर सकते हो और वो रन टाइम पे इंटरप्रेट होता है। मूविंग ऑन, एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि हमने टेस्ट को कॉल किया है तो इट्स सेज हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स अभी कॉल नहीं किए हैं, बट हम लोग एक फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करके आर्ग्यूमेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देता हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, arg1 एंड arg2। सो ये दोनों आर्ग्यूमेंट अब मेरे फॉर्मेट होके आ जाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट था फर्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट था नंबर 2। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में आ गए। प्रिंट फंक्शन एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हम बेसिकली ये हमें कुछ भी कंसोल पे आउटपुट करने के लिए अलाउ करता है। मूविंग ऑन, सो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस। सो पाइथन के अंदर कमेंट्स हैश से स्टार्ट होती है, तो यू कैन पुट हैश एंड राइट एनीथिंग, इट विल नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ कोड एंड विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर इंटरप्रेटर। नाउ पाइथन में जो कंडीशनल्स होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं, बेसिकली इफ़ एल्स एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशनल कॉल्ड एल इफ़। सो एल इफ़ में भी आप एक कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, जैसे आई इज़ इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट आई इज़ 2। सो अगर जैसे ही हम आई का वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे हमारा वैल्यू चेंज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट रन इट। सो क्या होगा, अभी आई का वैल्यू है 1, देन आई इक्वल टू 1 1 में हमारा ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आई इज़ 1। अगर मैं आई का वैल्यू चेंज करके 2 कर देता हूँ तो मेरा सेकेंड वाला एग्जीक्यूट होगा, आई इज़ 2, दैट ये वाला ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और अगर मैं आई का वैल्यू 3 या 4 5 जो भी कर देता हूँ तो आई इज़ नॉट 1, ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन 2 होगी तो पहला ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये सारे इग्नोर हो जाएंगे। देन एल्स इफ मतलब सेकंड कंडीशन, अगर ये वाली फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन मैच होगी, सारे इग्नोर हो जाएंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं करता है तो सारे बाकी के केसेस में ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आई का वैल्यू 30 है तो मैंने 30 यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी मैच में, बट एल्स ब्लॉक उसको कैच करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ मूविंग ऑन, इसको मैं वन लाइन में भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वन लाइनर कंडीशनल। कुछ इस तरीके से। सो आपने बाकी लैंग्वेजेस में कुछ ऐसा देखा होगा, ए इज़ इक्वल्स टू 30 एंड देन क्वेश्चन मार्क ट्रू एंड देन 40 समथिंग लाइक दैट। सॉरी, अगर इफ़ पहले में कंडीशन होती है एंड देन उसकी वैल्यू इफ़ ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू इफ़ फॉल्स। बट पाइथन में ये सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें एक क्लियर सेपरेशन होता है कि बी इक्वल टू 1 इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू वॉट एवर। तो ये इसका गार्ड हो गया, वैल्यू होगा 1 अगर ये कंडीशन 2 होगा तो। अगर ये कंडीशन 2 नहीं होगा तो एल्स के बाद हम लोग बाकी सेकंड कंडीशन को सेकंड वाले को दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। सो बी इज़ नॉट 1, ये हमारा भी वैल्यू है। तो b इज़ नॉट 1 मतलब एल्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है नॉट 1, बिकॉज b इज़ आई इज़ इक्वल्स टू 1 पे ट्रू होगा, i का वैल्यू अभी 30 है।